अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का एक भजन। कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट, अहंकार की लाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात, लोभ चोर संघात गुरु बिन, कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। मद मत सर में की मेघा बरसत, मद मत सर की मेघा बरसत, माया पवन की ठाट, मद मत सर की मेघा बरसत, माया पवन की ठाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, क्यों तरना यह घाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। साहिब बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। कहानी बहुत पुरानी है। यह कहानी बहुत संतों से कई बार हम सब सुन चुके हैं। पुनः उस कहानी को याद करें। इस भजन को गाते वो कहानी याद भी आ गई। एक लड़का पढ़ने के लिए बहुत दूर गया। बहुत वर्षों तक पढ़ाई किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे।
बरसात का मौसम था, सावन भादों का महीना। छोटे छोटे नदियों में बाढ़ खूब आई थी। उसमें पुल का जमाना कम था, नौका चलती थी, लोग उसमें अपना यात्रा सफर करते थे, नदी पार करते थे। तो लड़का भी पढ़ लिख करके अपना घर आ रहा था, बीच में नदी पड़ी। उस नदी में एक नाविक अपना नाव के माध्यम से लोगों को इस पार से उस पार ले जाया करते थे, उनका वही धंधा था। उस धंधा के माध्यम से, उस पेशा के माध्यम से अपने परिवार को पालते पोसते थे। पढ़ा लिखा भी नहीं था, जीवन भर वही नौका चलाते चलाते अपना जीवन गुजर कर रहे थे। उस पढ़ा लिखा हुआ लड़का नाविक से कहता, भाई साहब मुझे उस पार जाना है। उन्होंने कहा आइए बैठिए, मेरा वही काम है, इस पार से उस पार ले जाना, उस पार से इस पार लाना और इस पार से उस पार ले जाना। वह बाबू पढ़ा लिखा नाव में चढ़ा। नाव कुछ देर आगे बढ़ी तो कहता है, नाविक कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ शास्त्र के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, भाई साहब मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस मेरा पेशा है नाव चलाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। उन्होंने कहा, तब तो तुम्हारा 1/4 जीवन बेकार हो गया। अरे मानव जीवन पाकर के कुछ पढ़ा लिखा नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर तुम्हारे लिए तो कुछ पढ़ना चाहिए। 1/4 जीवन तुम्हारा बेकार है। विद्या का अहंकार, पढ़ने लिखने का अहंकार उस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ था। फिर नाव आगे बढ़ती है। फिर उन्होंने पूछा, कुछ विज्ञान शास्त्र के बारे में जानते हो? भाई साहब मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। उन्हें कहता, तुम्हारा आधा जीवन बेकार है। वह नाविक चुपचाप सुनता था, सुन लेता था, फिर नाव अपना चलाता था। फिर नाव आगे बढ़ती है। उन्होंने फिर पूछा, कुछ भूगोल शास्त्र के बारे में जानते हो? विज्ञान के भूगोल शास्त्र, हमारे दुनियादारी प्राकृतिक के बारे में जानते हो, प्रकृति के बारे में? फिर नाविक कहता, भाई साहब मैं तो कह दिया ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल गया ही नहीं हूं। तब वो फिर कहता है, तो तुम्हारा 3 हिस्सा जीवन बेकार चला गया। कुछ पढ़ा लिखा नहीं, न विज्ञान के बारे में जानते हो, न प्रकृति के बारे में जानते हो, तो तुम्हारा मानव जीवन पाना ही बेकार है। 3 हिस्से जीवन बर्बाद हो गया तुम्हारा। फिर नाव आगे बढ़ती है, 20 धारा में आ जाती है। और सावन का महीना ऐसा ही होता है, हवा तूफान चलता है, बारिश भी होती है। नाव जब 20 धार में आती है, हवा के साथ साथ वह लहराने लगती है। नाविक कहता है, भाई साहब देखो नाव अब तो 20 धार में आ गई है, हवा भी तेज चल रही है, अब लगता है नाव डूब जाएगी, क्योंकि 20 धार में है ना, हम किनारे में नहीं जिससे हम नाव का लौटा सके। 20 धार में आ गए हैं, न इधर न उधर। तो क्या तुम तैरण शास्त्र जानते हो? उस नाविक उस पढ़े लिखे बाबू से प्रश्न करते हैं, क्या आप तैरण शास्त्र जानते हो? तो पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है, मैं भूगोल शास्त्र भी जानता हूँ, विज्ञान शास्त्र भी पढ़ा हूँ, गणित शास्त्र पढ़ा हूँ, रसायन शास्त्र पढ़ा हूँ, ये तैरण शास्त्र मुझे पढ़ाया नहीं गया है। तब नाविक कहता है, बाबू सारा शास्त्र तो पढ़ लिया, लेकिन तैरण शास्त्र नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा जीवन तो, मेरा तो 3 हिस्सा जीवन बेकार है, लेकिन तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बेकार है। अब सावधान हो जाइए, हम तो चले तैर कर बापू सरिता के उस पार, तैरण शास्त्र जाने बिना बापू तेरा जीवन है बेकार। बस ऐसे कहा। अब वे नाविक खड़ा हुआ,
छलांग लगाया और तैर करके पार हो गया। वो पढ़ा लिखा बाबू जो नाव में बैठा था, नाविक से बार बार प्रश्न पूछता था, नाव के साथ विषधार में डूब गया, मर गया। कहानी का सारांश यही है, गुरु बिना कौन बतावे बाट। सारी विद्या जानने के बाद भी जीवन में एक विद्या जब नहीं आती है, एक कला नहीं आती है, एक शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो सारा शास्त्र हमारे लिए बेकार हो जाता है। सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है, 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, एक कलह के बिछुए विकल होत सब ठाव। जीवन बहुत सुंदर मिला हुआ है, सर्वांग संपन्न, सुंदर सुंदर आंखें हैं, दूर तक देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं, कान भी स्वस्थ हैं, छोटी बात, धीमी आवाज सबको सुन लेते हैं, मोटी आवाज को भी सुन लेते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें सब सुन लेते हैं। नाक से भी फूलों की खुशबू, मिठाई की खुशबू, सब की खुशबू ले लेते हैं। जीभ भी, जवान भी अच्छा है, सबका स्वाद ले लेते हैं, चख लेते हैं, आनंद उठा लेते हैं। पैर के माध्यम से अच्छी जगह गलत जगह जा करके वहाँ से फायदा उठा लेते हैं, चल लेते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, अर्थात जहाँ मन होता है वहाँ चल लेते हैं। हाथों से जो करना होता है कर लेते हैं, धर्म का काम, पुरुषार्थ का काम, सेवा का काम, व्यवहारिक काम। कुल मिलाकर के कहना चाहिए हम सब शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, सर्वांग संपन्न जीवन मिला हुआ है, और साथ साथ सुंदर मन भी है, मन भी है, इंद्रियां भी स्वस्थ हैं, भरा पूरा परिवार भी है, जेब में पैसा भी है, बैंक में बैलेंस भी है, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, खूब मोटा परिवार है, लंबी रिश्तेदारी है, हर सप्ताह रविवार को कहीं जाना होता है, लोग बुलाते हैं, भोजन भंडारा होता है, खाते हैं, खिलाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हंसी बातें करते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, दूसरे की बातें सुनते हैं। इन सब के बाद भी जीवन में जो करना चाहिए था, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, वो ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अभी हमारे साथी बता रहे थे, मानव जीवन पाकर के कल्याण करना चाहिए। अब कल्याण क्या चीज है, अब कल्याण कैसे करना है? एक किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दुखी होने की कला। दुखी होने की कला जानते हैं क्या? हम सब दुखी होने की कला जानते हैं? जो आदमी दुखी होने की कला जानता है वो सुखी होने की कला भी जान सकता है। डॉक्टर के पास मैं परसों गया था, तो डॉक्टर अपने कंपाउंडर से बात कर रहे थे। उसका कंपाउंडर एक लड़की है, बैठी रहती है, उनसे खाली समय था, चर्चा कर रहे थे दोनों। तो लड़की कहती है, शायद डॉक्टर से प्रश्न पूछे होंगे, भगवान कहाँ है? तो डॉक्टर बता रहे थे उसको, तो भगवान तो सब जगह है, भगवान सब जगह है। बस उसी समय मैं भी पहुंच गया। तो डॉक्टर पूछते हैं, कैसा है? भगवान तो सब जगह है ना, सब में भगवान है? तो मैंने कहा हाँ, सब में भगवान, सब प्राणियों में भगवान है। और जो आदमी अपने अंदर भगवान को जान लेता है वो सबके अंदर भगवान समझता है। जो अपने अंदर ही भगवान नहीं समझेगा कि मेरे अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी भगवान है, वो नहीं जानेगा, दूसरे के अंदर भी नहीं समझ सकता है। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, सदगुरु कबीर ने कहा है। जो अपने अंदर दर्द महसूस करता है, जो अपने अंदर पीड़ा महसूस करता है, वो दूसरे के अंदर भी पीड़ा महसूस कर सकता है। जितना दिल हमारा दुखता है, शायद उतना ही दुख दूसरे को भी महसूस होता है। तो हमारे अंदर परमात्मा है,
जो आदमी इस बात को समझता है और महसूस करता है वो दूसरे के अंदर भी समझता है, तो वो आदमी किसी को दिल नहीं दुखाएगा, किसी को पीड़ा नहीं देगा, किसी के गला में छुरी नहीं चलाएगा। बात से, जुबान से, हाथ से या मन से किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं देगा, क्योंकि वो अपने अंदर महसूस करता है। तो फिर वो कंपाउंडर थी और डॉक्टर दोनों मुस्कुराए। तो जो आदमी अपने अंदर परमात्मा को महसूस करता है वो दूसरे के अंदर भी परमात्मा का अनुभव करता है या जानता है, समझता है। तो कल्याण की बात पहले आदमी जब जानता है कि मैं दुखी हूं, दुख के कारण को, दुख के कला को जो आदमी जान लेता है कि मेरे जीवन में अमुक कारण से दुख है या मैं अमुक कारण से दुखी हूं। वो कहानी मुझे याद आती है, रामायण की कहानी। जब श्री रामचंद्र जी बहुत परेशान थे, क्या करूं क्या ना करूं, विचलित हो गए थे, अशांत हो गए थे। इस हालत में उसको एक रास्ता दिखता, अब गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे। उन्होंने कहा, भगवान मैं बहुत विचलित हूं, मैं बहुत अशांत हूं, क्या करूं? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम जिस कारण से तुम विचलित हो, परेशान हो, उसको त्याग दो। जिस कारण से तुम विचलित हो, जिस कारण से तुम अशांत हो, जिस कारण से तुम दुखी हो, उस कारण को त्याग दो। तो रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान जानते हैं आप किसको त्यागने के लिए कह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, मैं राम मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं तो तुम किस कारण से दुखी हो, लेकिन हाँ जिस कारण से तुम दुखी हो उस कारण को त्याग दो। तब राम कहते हैं, भगवान वो कारण है सीता। क्योंकि लोग अपवाद था, लोगों में भ्रांति फैली हुई थी कि सीता जब रावण के घर में या पास इतने दिन तक रही, वो सीता कैसे पवित्र हो सकती है? और उसको राम ने रख लिया अपनी पत्नी बना करके पुनः। ऐसे लोगों में चर्चा है। अब मैं क्या करूं? यही मेरा विचलन का कारण है, यही मेरे चिंता का कारण है, यही मेरे दुख का कारण है। और आप कहते हैं उसको त्याग दो, कैसे त्यागूं? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यदि दुख से मुक्ति चाहते हैं तो त्यागना पड़ेगा। यही बात लवकुश कहते हैं, राम से पूछते हैं, आप जानते थी कि मां सीता पवित्र है, फिर भी आपने जनता के बीच में क्यों नहीं कहा कि सीता पवित्र है? तब राम कहते हैं, मेरे पांव में राजकारणी की बेड़ी लगी हुई थी, इसलिए मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है, फिर भी मुझे सीता का परित्याग करना पड़ा। क्योंकि मैं जानता हूं, प्रजा तो नहीं जानती, प्रजा नहीं समझती थी। वो तो वही कहती थी कि सीता अपवित्र है। उस अपवित्र सीता को राम ने पुनः अपना पत्नी बना लिया, इसलिए मेरे पैर में मर्यादा की बेड़ी लगी हुई थी, इसलिए मैं सीता का त्याग किया। तो कारण जो भी हो, त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। सदगुरु अभिलाष साहिब ने कहा है, त्याग से ही जिंदगी, त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी। जिंदगी में त्याग बहुत जरूरत है, और त्याग उसका हो जिससे हमारा मन अशांत हो। मैंने शुरू में कहा था, दुखी होने की कला हर आदमी जानता है, और दुखी है तभी तो जानता है मैं अमुक के कारण दुखी हूं। अब पहला तो ये भी बात है, जीवन में जितने दुख मिलते भी निज दोषों के कारण ही, ये भी बात है। जीवन में जितने दुख मिलते भी निज दोषों के कारण ही, कोई हमें दुख देने वाला नहीं है। अभी दुखी हैं या आगे दुखी होने वाले हैं,
विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई। विषय जीत संसार में, नहीं दुख सपने होए। दुख कौन दे रहा है? विषय, भ्रांति, कल्पनाएं, मान्यताएं, अज्ञानता, यही आदमी को दुख देता है। ना समझ पाना, एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे के व्यवहार को जब नहीं समझते हैं। अभी एक दोपहर में एक चर्चा हो रही, एक फोन आया था, उसमें बता रहे थे उसकी पत्नी 50,000 रुपया हर महीना कमाती है, उसका पति भी लगभग 60-70 हजार कमाते हैं, लेकिन दोनों में टकरार है, बात ही नहीं होती है। सप्ताह भर बात नहीं होती। भोजन बना देती है, खा लेती है, अपनी ड्यूटी चली जाती है। पति महोदय का भूख जब लगती है तो भी निकालते, वो भी खाते, अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं। दोनों में बात नहीं है। मैं कहा उसको, कहा भी, वो जब उससे बात हुई तो मैं कहा पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं कहा साहब पैसा बहुत सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, पैसा है तो सब कुछ है। जब बात होती रही, जब होती गई तब समझ पाई कि हाँ साहब पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा तो कमा रही, 50,000 पैसा कमाती हो हर महीना। क्या आप पति पत्नी के प्रेम को क्या पैसा जोड़ पा रहा है? क्या दोनों में प्रेम है? पैसा तो दोनों कमा रहे हो, दोनों में बातचीत नहीं है तो पैसा क्या करेगा? क्या पैसा दोनों को जोड़ देगा? तब थोड़ी समझ आई, हाँ साहब पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो दुखी होने की कला जो आदमी जान लेता है, वो आदमी सुखी भी हो सकता है। सुखी होने की कला भी जान जाएगा। और ये भी है, विषय सुख दुख देता है, नहीं दुख दाता नहीं कोई। लेकिन जो आदमी विषय को जीत कर भी जो दुखी है, सो प्रारब्धि जान। जो आदमी विषय को जीत लिया है, जिसके अंदर कोई कामनाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं है, ऐसे आदमी भी दुखी हो जाता है। वो कैसे दुखी होता है? सो प्रारब्धि जान। वो प्रारब्ध के अनुसार दुखी है, दुखी होते हैं। और वो दुखी उनका शारीरिक दुखी है, मन का दुखी नहीं है, वो शारीरिक दुखी है। शरीर में कुछ रोग आया, व्याधि आई, कष्ट आया, उसे दुखी है। वो शरीर संबंध को लेकर के भले दुखी होता है, लेकिन उतना दुखी नहीं होता जितना मन से दुखी होता है। और वो भी दुख अगले जन्मों के कारण है। सो प्रारब्धि जान। वो जो दुख मिल रहा है वो भी प्रारब्ध के अनुसार है, क्योंकि अगले जन्म में कुछ हुआ था, कुछ भूल हुई थी, कुछ गलती हुई थी। और जो अभी मिल रहा है, अभी वर्तमान के भूल से हो रहा है। और निष्काम भाव है, जीवन है, कोई चाहनाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, अपने वासनाओं को भी मिटा दिया है, फिर भी वो शरीर से दुखी है। वो प्रारब्धिक भोग है। लेकिन खास जो ज्यादा दुख आदमी को होता है, वो अपने मन से होता है। दुखिया सभी जीव है, मन माया के चक्र। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, आदमी सबसे बड़ा दुखी है मन को लेकर के। पदार्थों को लेकर के दुखी नहीं है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा कम है इसलिए मैं दुखी हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए दुखी हूं, मैं ज्यादा समझ नहीं पाता हूं इसलिए दुखी हूं, मेरा परिवार छोटा है इसलिए मैं दुखी हूं। इसलिए दुखी नहीं है। या तो आदमी अज्ञान से दुखी होता है, या तो आदमी अहंकार से दुखी होता है, या तो आदमी अहंकार से, अज्ञान से और स्वभाव से, आदत से। 3 कारण से आदमी दुखी होता है। या तो आदत से दुखी होगा, लाचार होगा, तब दुखी होगा, क्योंकि जिसको त्यागना चाहिए वो त्याग नहीं पाता है। डॉक्टर ने कह दिया तंबाकू मत खाना, दारू मत पीना, मांस मदिरा का सेवन मत करना, ये तो और अनर्थ हो जाएगा जीवन। फिर भी आदत से लाचार है, जानते हुए पर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आदत से दुखी है। दूसरा है अज्ञान से दुखी है, जानते नहीं है सत्य क्या है, असत्य क्या है। भ्रांति पहाड़ की नदियां बीच में, अहंकार की लाट। अभी भजन में साहब बता ही रहे थे, भ्रांति पहाड़, आदमी के अंदर भ्रांति के पहाड़ है, और उस पहाड़ में आदमी लदा हुआ है, दबा हुआ है,
क्या सत्य है, क्या क्या असत्य है, कहाँ जाकर के आदमी को शांति मिल सकती है, सुखी हो सकता है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। लोग दौड़े जा रहे हैं, बहुत भीड़ है वहाँ, जहाँ भीड़ होती है वहाँ जरूर कुछ वरदान मिलता होगा, आशीर्वाद मिलता होगा, बड़े बाबा हैं, बड़े गुरु हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग जाते हैं, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ताबीज देते हैं, गला में बांधते हैं, भुजा में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बांधते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। अमुक जगह ना स्नान करने से, अब सब जानते हैं, जो संत सदगुरु लोग बताते हैं, तो लोगों के अंदर इतनी भ्रांतियां हैं। अभी भी इतनी शिक्षा ज्ञान बढ़ रहा है, जगह जगह पाठ पूजा होता है, धर्म ग्रंथों की चर्चा होती है, फिर भी अंदर आदमी के अंदर अज्ञानता भी गई नहीं है, भ्रांति गई नहीं, टूटी नहीं। मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 1-1 घंटा नहीं 10-10 घंटा भी करते हैं, क्या कहा जाए। घर में इतनी देवी देवता है तो पूछिए मत, 33 करोड़ देवता घर में बैठाए हैं, एक तो काम तो करेगा कम से कम, किसी तबीयत खराब हो जाएगी तो दूसरा काम करेगा, किसी को कहीं ड्यूटी जाना होगा तो दूसरा काम करेगा। इतना देवी देवता, किसी पर विश्वास भी नहीं कि ये भगवान मुझे सहायता करेगा। एक भगवान नहीं रखेगा, कई भगवान रखेगा, कई भगवान। पहले तो 33 करोड़ देवता थे, अब पता नहीं कितना करोड़ देवता हो गया होगा। आदमी सबको बटोर के अपने घर में रखता है, लेकिन कोई किसी का काम नहीं करता है। न किसी को 1 किलो चावल देता है, न किसी को किसी की तबीयत खराब हो गई तो 2 रोटी बना के देता है, न किसी को कोई पूछता है तबीयत पानी को। कोई भगवान किसी घर में पूछता नहीं, सीधा डॉक्टर के पास ही जाता है वो। फिर भी आदमी के अंदर इतनी भ्रांति है, भगवान सब कुछ कर देगा। तो मैं कह रहा था, दुखी होने की कला। सब आदमी कुछ न कुछ बातों को लेकर के, तन को लेकर के, मन को लेकर के, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, या व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, हर आदमी थोड़ा ना थोड़ा कुछ दुखी है। तो जो आदमी दुखी होने की कला जान लेता है, वो सुखी होने की कला भी जान लेता है। जो आदमी अपने अंदर परमात्मा को समझ लेता है, वो दूसरे के अंदर भी परमात्मा को जान लेता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सबके अंदर वो परमात्मा है, वो आत्मा है। इसलिए सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। करो प्रणाम जोर जुग पानी, पानी नाम हाथ। सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। कर बंदगी विवेक की नहीं, ये कहते हैं दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। दीन गरीबी बंदगी, दुखिया है, गरीब है, अमीर है, धनवान है, बलवान है, गुणवान है, जो भी स्थिति में जो प्राणी है, सबके साथ सुंदर व्यवहार, वही उसकी बंदगी है, वही उसका प्रणाम है, वही उसका सम्मान है, वही उसकी पूजा है। तो मैं कह रहा था तैरन शास्त्र, तैरन शास्त्र क्या है? वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है अपनी अज्ञानता को जान लेना। हम सब आज तक जो जीवन मिला है, आज तक जीते आए हैं, जीवन का भी अनुभव है, कितना सुख मिला, कितना दुख मिला, और दुख का कारण भी जानते हैं। इसलिए अपने जो दुख के कारण को जान लेता है, समझ लेता है, उसका निवारण करता है। और निवारण करने का एक ही माध्यम है, वह है अच्छा विचार। और अच्छा विचार मिलता है अच्छे ग्रंथ से, अच्छी संगत से, अच्छे संत से। इसलिए अच्छी संगत से अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार से अच्छा कर्म होता है, और अच्छे कर्म से उसका अच्छा फल मिलता है। यही जीवन जीने की सफलता है, यही जीवन जीने का साकार है। और यही सब संत ज्ञान की बातें बताते हैं। अपने जीवन को पहचाने, अपने दुख के कारण का निवारण करें, तभी यह जीवन सफल होगा, तभी जीवन मानव जीवन पाने की सार्थकता होगी। यही संतों का आदेश, उपदेश, निर्देश ज्यादा न कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम। बोलो सद्गुरु देव की जय।